नमस्कार दोस्तों, अरुण पीसीएम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इस चैप्टर से 50 क्वेश्चन लिए हैं, जो VVA क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड 2021 में पूछने योग्य क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन नहीं दिया गया है। आप लोग पेन एवं कॉपी निकालिए और वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चन को लिखते जाइए, ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो सके। तो चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। दाढ़ी बनाने में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आंसर सी हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, F बराबर R/2। तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी R तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो इसका हो गया वही 2 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका आंसर भी हो गया ए नंबर। इसका आंसर ए नंबर हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण से किसी भी दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। तो इसका आंसर हो गया बी नंबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वो दर्पण है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि वो दर्पण समतल दर्पण है। तो इसका आंसर हो गया सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसका आंसर बी हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म से होकर गुजारा गया था। तो वही इसका आंसर प्रिज्म हो गया, सी नंबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो R बराबर यहाँ पर R बराबर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2। तो इसलिए 50 बराबर 50/2। इसका आंसर 25 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका आंसर सी हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है। तो 1 मीटर। तो F बराबर 1 मीटर है। तो P बराबर फार्मूला होता है 1/f मीटर में होता है। तो चलिए, P बराबर हो गया 1 मीटर, पहले से है 1 मीटर हो गया। तो 1 मीटर कैंसिल हो गया। तो P बराबर 1 डायोप्टर। तो इसका आंसर हो गया बी नंबर, 1 डायोप्टर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव। इसका आंसर ए नंबर हो गया। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन पर 11 नंबर, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का न्यूनतम वेग आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश का न्यूनतम वेग कांच में होता है एवं अधिकतम होता है निर्वात में। अधिकतम हो गया, अधिकतम जहाँ लग जाएगा तो इसका आंसर निर्वात हो गया। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हो गया, जल का तो लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है, कांच का भी प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है। डी नंबर, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो गया। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। इसका आंसर ए हो गया।
चलिए 14 नंबर, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो यह दर्पण उत्तल दर्पण हो गया। चलिए 4 डायोप्टर क्षमता वाली वो अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो यहाँ पर 4 डायोप्टर P बराबर हो गया 4 डायोप्टर, तो P बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर में। तो इस तरफ बनाते हैं, तो P बराबर 4 डायोप्टर बराबर 100/f, तो 4 से 25 में कट गया, तो f बराबर 25 सेंटीमीटर, तो इसका ऑप्शन बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता होगा, तो P बराबर हो गया 100/f सेंटीमीटर में। तो फोकस दूरी है, तो P बराबर 100/50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऊपर में भी है, नीचा में भी सेंटीमीटर है, तो 50 दूना 100, यानी P बराबर 2 डायोप्टर। उत्तल लेंस में 2 डायोप्टर है, तो इसका आंसर डी नंबर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर बी नंबर हो गया, अवतल। 18 नंबर क्वेश्चन है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है, तो P बराबर, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है, तो P बराबर 2 डायोप्टर, इसीलिए P बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर में, तो P तो 2 बराबर 100/f, तो 100 से 50 में, f बराबर 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर डी हो गया। इसका आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है, इसका आंसर बी हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसका आंसर 20 नंबर का आंसर बी हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, तो वह अभिलंब के निकट हो जाता है, इसका आंसर बी हो गया 21 नंबर का। 22 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है, तो या तो समतल या उत्तल होगा, इसका आंसर बी हो गया। ये मोस्ट विविया क्वेश्चन है, ये क्योंकि इसमें पूछे जाने की संभावना है। फोटोग्राफी कैमरा का अदृश्य होता है, तो इसका उत्तल लेंस हो गया। ये भी विविया है। 24 नंबर, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उत्तल दर्पण होता है, लेंस में अवतल लेंस, इसका विपरीत हो जाता है लेंस में। 25 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या होता है, तो इसका फोकस दूरी f बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर, तो f बराबर r/2, तो r बराबर 2f, यानी 2 गुना 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर यहाँ पर गलत है, सी नंबर दिया हुआ है, इसका आंसर बी नंबर हो गया, इसका बी नंबर।
26 नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक 1 का मान होता है तो 1 का मान sin i/sin r होता है, तो इसका आंसर बी हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसका आंसर बी नंबर हो गया। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है तो अवतल लेंस का आवर्धन v/u होता है, यानी इसका आंसर डी हो गया। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी हो गया इसका। 30 नंबर क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा, इसका आंसर बी हो गया। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी उत्तल लेंस का फिगर ऐसे हो गया। किनारे में देखिए पतला है और बीच में मोटा है, तो इसका आंसर सी हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन, किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? तो ये फोकस दूरी की दोगुनी पर रखा जाए, फोकस दूरी की दोगुनी यानी 2f पर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगी, इसका आंसर डी हो गया। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा, तो दोनों अवतल लेंस में ही संभव हो सकता है, इसका आंसर बी हो गया। प्रकाश परावर्तन के नियम से निर्धारित है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है, उसमें एक नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, इसका आंसर ए नंबर होगा। इसका जो है ऑप्शन छंट गया है, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण सरल रेखा में गमन करती है, तो इसका आंसर हो गया सरल। क्वेश्चन नंबर 38 है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, इसका आंसर बी हो गया, अवतल। 39 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो आधी होती है, यानी बी नंबर। ये फोकस दूरी यानी f बराबर r/2 जो होता है, तो वही उसका आधी है ना, r का आधी, यानी वक्र त्रिज्या का आधी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? यानी इसे प्रकाश का अपवर्तन का यह परिभाषा है, ऑप्शन बी। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी इसका ऑप्शन डी हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकलती है, इसका आंसर हो गया बी नंबर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है, तो कम मालूम पड़ने का कारण प्रकाश का अपवर्तन के द्वारा यह घटना होता है, इसका ऑप्शन बी हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तन होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण में अपवर्तन कोण बड़ा होता है। तो इसका आंसर सी हो गया, अपवर्तन कोण बड़ा। 46 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। तो वह प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाता है। इसका आंसर बी हो गया। चलिए दोस्तों, क्लास 10वीं मैट्रिक एग्जाम साइंस विज्ञान महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है।